प्राचीन काल की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास रुके थे। दोपहर की तेज धूप थी। सब लोग विश्राम कर रहे थे। तभी एक युवा ग्रामीण उनके पास आया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। वह पास आकर बोला, आप तो कहते हैं कि क्रोध से सब जलता है, पर मुझे तो क्रोध में ही ताकत मिलती है। जब मैं गुस्सा करता हूं तभी काम तेजी से होता है। ये कैसे गलत हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करोगे? युवक ने कहा, जरूर। बुद्ध ने उसे पास में पड़े सूखे लकड़ियों के ढेर की ओर इशारा किया। इन लकड़ियों में आग लगा दो। युवक ने तुरंत आग लगा दी। आग तेजी से भड़क उठी। बुद्ध ने पूछा, इस आग का उद्देश्य क्या है? युवक बोला, कुछ नहीं, बस आपने कहा था, इसलिए जला दी। बुद्ध ने आगे पूछा, क्या इस आग से घर बन सकता है? खेत सिंचाई हो सकती है? कोई भोजन पक सकता है? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह तो सिर्फ चीजें नष्ट ही कर सकती हैं। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी है। तुम्हें लगता है कि वह ताकत देता है, पर वास्तव में वह सिर्फ नष्ट करता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मन, तुम्हारा संबंध, सब कुछ। काम शायद तेज होता दिखता है, पर भीतर कुछ टूटता जाता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने एक और लकड़ी उठाई और उसे बुझी हुई आग के पास रखते हुए बोले, अब यह देखो, यह वही लकड़ी है। अगर इसे समय पर सही तरह से उपयोग करो तो यह चूल्हे में आग बनकर भोजन पकाएगी, अंधेरी रात में प्रकाश देगी, ठंड में तुम्हें गर्म रखेगी। आग में कोई दोष नहीं, दोष नियंत्रण की कमी का है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध भी ऊर्जा है, लेकिन बुद्धि की दिशा के बिना वह तुम्हें जला देता है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को शांति के भीतर स्थिर करो, तब वही ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। युवक के चेहरे की कठोरता पिघल चुकी थी। वह बोला, भगवान, मैं समझ गया। क्रोध नहीं, नियंत्रण और शांति ही असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा, सच्ची ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। जो स्वयं को जीत लेता है, वही दुनिया जीतता है। युवक ने सिर झुकाया और शांत मन से वापस लौट गया, अपनी अग्नि को अब सद्गति देने के लिए।